4 6 3। जब 4 के अपोजिट 6 हैं तो क्या 4 के साथ में 6 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ठीक, आगे देखते हैं। 2 5 3, 2 5 3, जब 2 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 3 है, क्या 2 के साथ में 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता भाई। आगे देखो अभी, 4 3 1, 4 3 1, 4 3 1, ये तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सर एक ही लाइन के नंबर देख लेते हैं। अच्छा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 4 के अपोजिट 6 है, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं 6 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 4, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखो 4 3 1, 4 3 1, अब 4 यहां पर है, 3 1, 3 यहां पर है और 1 यहां पर है। ये 1 4 3 है ना, 1 4 3, ये तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, ये तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, 1 4 3, 1 4 3, 1 4 3, ये तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तीनों नंबर एक लाइन में भी आ सकते हैं, तीनों नंबर इस तरीके से भी आ सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आया भी समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने, ये करके बताओ अभी। देखते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताता है। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब इस क्वेश्चन में एक्सीडेंट होने की संभावना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना भी, कहीं एक्सीडेंट करवा लो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बता दूं, पीजीटी हिस्ट्री 2018 में पूछा गया था, शायद 2018 में पीजीटी हिस्ट्री में पूछा गया था, और 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, और बता दूं उस टाइम यूट्यूब थोड़ा स्टार्टिंग लेवल पे था, यूट्यूब चलना स्टार्ट हुआ था, इतना हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते थे, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता था। ठीक है, और इस क्वेश्चन ने हंगामा मचा दिया था यूट्यूब पर। ठीक है, इस क्वेश्चन ने हंगामा मचा दिया था कि केस करो DSSB के ऊपर, क्वेश्चन गलत दिया है, जबकि ऐसा नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, अब देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता रहे हैं अभी, कुछ स्टूडेंट्स का सी आंसर बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का डी आंसर बता रहे हैं। अब सी और डी बताने वाले, अब देखो बड़े ध्यान से, 5 के अपोजिट क्या होगा भी 2 होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा भी 2, 5 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट क्या होगा भी 6 होगा, बचा क्या भी 4, 4 के अपोजिट क्या होगा भी 1 होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा भी 1 होगा। तो आप सभी जानते हैं कि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, है ना, अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर 1 के अपोजिट 4 है, तो 1 के साथ में 4 कैसे आ सकता है, जब अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई देते ही नहीं है, तो 1 के अपोजिट 4 है, तो 1 के साथ में 4 कैसे आ सकता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, 2 1 5, 2 1 5, ठीक है, जब 2 के अपोजिट 5 है, तो 2 के साथ में 5 कैसे आ सकता है, तो 2 के साथ में 5 भी नहीं आ सकता, सही है ना। अब 3 5 1, 3 5 1, है ना, 1 3 5, 1 3 5, ये तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, ये तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए, है ना, ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं, 5 4 3, 5 4 3, ये भी तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, ये भी तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो आंसर तो एक ही टिक करना पड़ेगा ना, आंसर तो हमें एक ही टिक करना पड़ेगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब एक से ज्यादा आंसर आ रहे हो, जब आपके सामने एक से ज्यादा आंसर आ रहे हो, ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए, तब आपको एक ट्रिक और लगानी है, एक तरीका और लगाना है। एक तरीका वो लगाना है क्लॉकवाइज वाला, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, है ना, क्लॉकवाइज मेथड। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये वाली फिगर, है ना, इन दोनों फिगर को चेक करना, जब एक से ज्यादा आंसर आ जाए तब की बात कर रहा हूं, जब एक से ज्यादा आंसर आ जाए तो आपको इन फिगर्स को चेक करना है ना, रोटेशन मेथड से चेक करना है कि क्या इस फिगर की रोटेशन इस फिगर की रोटेशन से मैच हो रही है। चेक करते हैं, देखो भाई, 3 5 1, 3 5 1 की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्या यहाँ पर 3 5 1 की रोटेशन क्लॉकवाइज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 5 1 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्या यहाँ पर 3 5 1 की रोटेशन क्लॉकवाइज आ रही है, यहाँ पर तो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है ना, यहाँ पर 3 5 1 क्या है, क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर 3 5 1 क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पर 3 5 क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, तो इसकी रोटेशन मैच नहीं हो रही, यानी जो इसकी रोटेशन है वो इस फिगर के साथ मैच नहीं हो रही, यानी बेसिकली हमें बताना क्या है, इस ओपन डाई से कौन सी क्लोज डाइस बनाई जा सकती है ना, इस ओपन डाई से कौन सी क्लोज डाइस बनाई जा सकती है, तो भाई ये तो नहीं बनाई जा सकती क्योंकि इसकी रोटेशन मैच नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखो 5 4 3 की रोटेशन मैच हो रही है, भाई 5 4 3 हमारा क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर 5 4 3 देखो यार क्या है, 5 4 3, 5 4 3 यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है, 5 4 3 यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है, 5 4 3 यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों की रोटेशन मैच हो रही है, तो ये हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो भाई अब जब एग्जाम में पूछा गया था ना, तो काफी बच्चों ने केस किया था। ठीक है, तो उस टाइम तो मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था, 2017-18 में, ऑनलाइन तो पढ़ाते नहीं थे। ठीक, तो उस टाइम ये ट्रिक सामने नहीं आई थी, जब ये एग्जाम हुआ तो सामने आई लोगों के। ठीक है, और ये तो हम बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं, 2015-16 में हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, तो उन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी थी, कहने का मतलब ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पता चला भाई ये रोटेशन मेथड कब लगाना है, जब एक से ज्यादा आंसर आ रहे हो तब रोटेशन मेथड लगाना है। ठीक है,
अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर कुछ स्टूडेंट ए आंसर दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बी दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सी दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट डी दे रहे हैं। देखो भाई, अब 4 के अपोजिट क्या होगा, अभी 2 होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा, अभी 2, है ना। 4 के अपोजिट 2। 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 6। और 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। ठीक। और आप सभी जानते हैं कि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, है ना। अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। अब 2 1 6, 2 6 और 1, ये तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है। ये तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है कि नहीं। अब इसको भी चेक कर लेना भाई। 2 6 5, 2 6 5, ये भी तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। हो गया ना एक से ज्यादा आंसर। हाँ जी, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, ये भी तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक। 3 5 2, 3 5 2, यानी 2 3 5, 2 3 5, ये भी तीनों नंबर आपस में अपोजिट नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। अब क्या करें, अभी बताया था अभी, जब एक से ज्यादा आंसर आ रहे हो तो उसको हम सोल्व करेंगे रोटेशन मेथड से, है ना। रोटेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखो, अब इसकी रोटेशन क्या है, इसकी रोटेशन अभी 2 1 6 क्या भी क्लॉकवाइज है ना। 2 1 6 क्या भी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर 2 1 6 क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। क्या आ रहा है अभी, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ यार, ये फिगर इससे मैच हो रही है क्या, नहीं हो रही। जब ये फिगर इससे मैच हो ही नहीं रही, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 2 6 5, 2 6 5 इसकी रोटेशन क्या भी क्लॉकवाइज है ना। और 2 6 5 की रोटेशन यहाँ पर क्या भी एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी रोटेशन है अभी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या इसकी रोटेशन इससे मैच हो रही है, क्या इसकी रोटेशन इससे मैच हो रही है। यहाँ पर 2 6 5 एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 2 6 5 क्लॉकवाइज, नहीं हो रही मैच। सिंपल सी बात है। आगे देखो, 2 3 1, 2 3 1, इसकी रोटेशन देखो यार, 2 3 1 की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर 2 3 1 की रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। इसकी रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे भी ये मैच नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखो 3 5 2, 3 5 2 की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर भी 3 5 2 की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। 3 5 2 की रोटेशन, यहाँ पर भी 3 5 2 की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये फिगर इससे मैच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर। इस तरीके से आपको चेक करना है, तो ध्यान देना है, तरीका आपको यही लगाना है, एलिमिनेट मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व करना है। जब एक से ज्यादा आंसर आ रहे हो तब रोटेशन मेथड पर आपको जाना है। जब एक से ज्यादा आंसर आ रहे हो तब आपको जाना है रोटेशन मेथड पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 17 ये करके बताएंगे। करो भी शाबाश। हो गया भाई। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो भाई, ईच ऑल्टरनेट सर्फेस अपोजिट टू ईच अदर, यानी ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा, ब्लैंक होगा, है ना। तो यहां पर देखेंगे ब्लैंक के अपोजिट क्या होना चाहिए, ब्लैंक ही होना चाहिए। ठीक। और यहां पर भी ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा, ब्लैंक होगा। यहां पर भी ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा, ब्लैंक होगा। ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, तो बचा क्या भी, ए के अपोजिट बी होना चाहिए। ए के अपोजिट क्या होगा, बी होगा। सही है ना। और आप सभी जानते हैं कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। अब पर यहां तो दिखाई दे रहे हैं अभी अपोजिट सरफेस एक साथ, तो गलत है। यहां पर भी अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गलत है। ठीक। क्या तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं क्या, क्या तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं। ब्लैंक ब्लैंक ए आ सकता है, ब्लैंक ब्लैंक ए आ सकता है, ब्लैंक ब्लैंक बी आ सकता है। ठीक है ना। तो तीनों ब्लैंक तो एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो तीनों ब्लैंक एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी गलत है। ए ब्लैंक ब्लैंक आ सकता है क्या, ए ब्लैंक ब्लैंक आ सकता है, तो यही हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। तो ये थर्ड फिगर सही होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड फिगर हमारी क्या होगी, सही होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ए के अपोजिट क्या होगा, बी होगा। सही है ना। और आप सभी जानते हैं कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। अब पर यहां तो दिखाई दे रहे हैं अभी अपोजिट सरफेस एक साथ, तो गलत है। यहां पर भी अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गलत है। ठीक। क्या तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं क्या, क्या तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं। ब्लैंक ब्लैंक ए आ सकता है, ब्लैंक ब्लैंक ए आ सकता है, ब्लैंक ब्लैंक बी आ सकता है। ठीक है ना। तो तीनों ब्लैंक तो एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो तीनों ब्लैंक एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी गलत है। ए ब्लैंक ब्लैंक आ सकता है क्या, ए ब्लैंक ब्लैंक आ सकता है, तो यही हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। तो ये थर्ड फिगर सही होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है।
थर्ड फिगर हमारी क्या होगी, सही होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया बिल्कुल सही है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18, ये करके बताओ अभी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जी, सर ये समझ में नहीं आया, बताओ इसमें समझने का था क्या। जब ये समझ में नहीं आया तो फिर कोई भी नहीं आया इसका मतलब, तो इसमें था ही क्या है। देखो, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक है, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक है और ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, बचा क्या, ए के अपोजिट बी होगा। कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो ए के अपोजिट बी है, तो क्या ए के साथ बी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्या ए के साथ बी आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, क्या तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, तो तीनों ब्लैंक भी एक साथ नहीं आ सकते, है ना। क्या तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, तीनों ब्लैंक भी एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, ये थर्ड फिगर बची। अब देखो थर्ड फिगर ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। बताओ इसमें क्या था समझने वाला है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये करके बताओ। बताओ भी जल्दी से। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे भी, ब्लैंक के अपोजिट क्या भी एन है, तो एन के अपोजिट क्या होगा भी ब्लैंक होगा, एन के अपोजिट क्या होगा भी ये ब्लैंक होगा, ठीक है। और ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा भी ब्लैंक ही होगा, ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा भी ब्लैंक ही होगा, ठीक। तो बचा क्या भी, बचा ये हमारे पास एम के अपोजिट क्या होगा, ओ होगा, एम के अपोजिट क्या होगा भी ओ, है ना, एम के अपोजिट क्या होगा ओ होगा। अब यहां पर देखो, जब एम के अपोजिट ओ है तो क्या एम के साथ में ओ आ सकता है, जब एम के अपोजिट ओ है तो क्या एम के साथ में ओ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो फर्स्ट फिगर होगी गलत। आगे देखो अभी एन ओ ब्लैंक, एन ओ ब्लैंक, एन ब्लैंक ओ ये आ सकते हैं, है ना, एन ब्लैंक ओ ये हमारा हो सकता है आंसर। आगे भी चेक करके देखते हैं, एम ब्लैंक ब्लैंक, ब्लैंक ब्लैंक एम, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो सकता है अभी, है ना, ब्लैंक ब्लैंक एम ये भी हमारा आंसर हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं अभी, एन ब्लैंक ब्लैंक, एन ब्लैंक ब्लैंक, है ना, एन ब्लैंक ब्लैंक ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, एन ब्लैंक ओ हो सकता है, एन के अपोजिट ब्लैंक है तो एन के साथ में ब्लैंक नहीं हो सकता, यानी फोर्थ फिगर तो नहीं हो सकती, फोर्थ फिगर नहीं हो सकती है ना, एन ब्लैंक ब्लैंक होना चाहिए, एन के अपोजिट ब्लैंक है तो एन के साथ ब्लैंक नहीं आ सकता, ठीक। तो आंसर हमारा सेकंड और थर्ड होना चाहिए। तो सेकंड और थर्ड आपको कहां दिखाई दे रहा है, क्या ओनली थर्ड हो सकता है, ओनली थर्ड तो नहीं हो सकता अभी, क्या ओनली फोर्थ हो सकता, फोर्थ तो गलत ही है, क्या ओनली थर्ड और फोर्थ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी सेकंड और थर्ड फिगर हमारी सही हो रही है और आंसर तो हमें एक ही देना है ना, ठीक। तो नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, क्वेश्चन नंबर 19 करके बताएंगे। हाँ जी, सर सेकंड में भी तो एन के साथ ब्लैंक है, ब्लैंक हमारे पास दो है ना, ब्लैंक हमारे पास दो है यहाँ पर, एन के अपोजिट ब्लैंक, ठीक। देखो यहाँ पर ये देखा करो, एन ओ ब्लैंक है, एन ब्लैंक ओ है, एन ब्लैंक ओ, एन ब्लैंक ओ, सही है ना, एन ब्लैंक ओ। तो ये फिगर बन सकती है, ये फिगर आ सकती है एन ब्लैंक ओ, ठीक। एन ब्लैंक ब्लैंक नहीं आ सकता ना, एन ब्लैंक ब्लैंक कैसे आएगा, एन ब्लैंक ब्लैंक, दो ब्लैंक नहीं आ सकते एक साथ में, ठीक है, एक ब्लैंक तो आ सकता है, दो ब्लैंक नहीं आ सकते, ठीक है। एन ब्लैंक ब्लैंक कैसे आएगा, आएगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए फोर्थ हमारी फिगर गलत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 करके बताएंगे। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, चार की अपोजिट क्या होगा भी पांच होगा, चार की अपोजिट क्या होगा भी पांच, ठीक। एक की अपोजिट क्या होगा भी तीन होगा,
एक के अपोजिट क्या होगा भाई? 3 होगा। ठीक, तो 2 के अपोजिट क्या होगा भाई? 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 2 के अपोजिट क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, देखो यार 4 के अपोजिट तो 5 है और 1 के अपोजिट क्या है भाई? 3 है ना? तो 2 के अपोजिट क्या होगा? अब 2 के अपोजिट जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा वो सारा क्या होगा? 2 के अपोजिट होगा, है ना? जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा ये सारा क्या होगा भाई? 2 के अपोजिट होगा। ठीक, अब कुछ स्टूडेंट 2 के अपोजिट 6 कर देंगे। सर 2 के अपोजिट 6 होगा, 6 कहाँ है? 6 है ही नहीं इस फिगर के अंदर। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा ना ये सारा क्या होगा? 2 के अपोजिट होगा। ठीक, अब इस रिमेनिंग पार्ट को कैसे करें भाई? मेरे भाई ये क्या है भाई? आपके सामने ओपन डाइस है, इसकी क्या बनाओ? आपको बनानी है क्लोज डाइस बनानी है, क्लोज डाइस का सरफेस बनाना है। जब आप इसको क्लोज करोगे ना, जब आप इसको क्लोज करोगे तो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है आपका कहां पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और नीचे वाला जो पार्ट है कहां पर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये वाला पार्ट इस तरह से आएगा और ये वाला पार्ट इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको क्या कर आपको बनानी तो क्लोज फिगर ही है ना। इस ओपन डाइस से कौन सी क्लोज फिगर बनाई जा सकती है? तो 2 के अपोजिट ये वाला सरफेस बचेगा। जब आप इसको फोल्ड करोगे ना, क्लोज करोगे, फोल्ड करोगे, तो फोल्ड करने पर ऐसी फिगर आपको दिखाई देगी। फोल्ड करने पर ऐसी फिगर आपको दिखाई देगी। कैसे भाई? जैसे ऊपर वाले पार्ट को जब अंदर की तरफ फोल्ड करोगे, है ना, तो शेडेड वाले पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करोगे तो ऐसी बनेगी फिगर, है ना। ऊपर वाले पार्ट को अगर आप फोल्ड करोगे अंदर की तरफ करोगे तो ऐसी फिगर बनेगी। सेम एज इट इज नीचे वाले पार्ट को अगर आप फोल्ड करोगे तो कैसी फिगर बनेगी? ऐसी फिगर बनेगी, कुछ इस टाइप की बनेगी भाई, है ना। और इस वाले पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करोगे तो ऐसी फिगर बनेगी और इस वाले पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करोगे तो ऐसी फिगर बनेगी। तो ये है 2 के अपोजिट सरफेस। तो 2 के अपोजिट आएगा भी ये वाला आएगा, है ना। 2 के अपोजिट आएगा भी ये। बस आगे देखो ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से। हाँ जी, 3 5, 3 5 और ये सरफेस दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर जो फिगर बनी हुई है ना, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो गलत बना हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए जबकि यहाँ पर गलत बना हुआ है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ही गलत बना हुआ है। इसने क्या बना रखा है? इस तरीके से बना रखा है। इसने बना रखा है कुछ इस तरीके से, गलत बना रखा है। जबकि कैसा बनना चाहिए? ट्रेंगुलर बनना चाहिए। इसने क्या बना रखा है? स्फेरिकल बना रखा है। तो स्ट्रक्चर ही गलत है भाई, ये हो गया गलत। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन देखेंगे भाई। सेकंड ऑप्शन में 4 3, 4 और 3। ठीक है भाई, अब इसको देखो भाई, 4 के साथ में है ना यहाँ पर ब्लैंक है। भाई इस ओपन डाई से कौन सी क्लोज फिगर बनाई जा सकती है आपको देखना है ना। 4 के साथ में यहाँ पर क्या भी ब्लैंक है और यहाँ पर 4 के साथ में शेडेड पार्ट है। यहाँ पर 4 के साथ में ब्लैंक है और यहाँ पर 4 के साथ में शेडेड पार्ट है। तो फिगर तो भाई ये मैच हो ही नहीं रही है। यहाँ पर 3 के साथ में शेडेड पार्ट है और यहाँ पर 3 के साथ में ब्लैंक है। तो यानी ये वाली फिगर इससे मैच नहीं हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। हाँ जी, देखो 2 के साथ में, 2 के साथ में ये वाला सरफेस दे रखा है और यहाँ पर 2 के अपोजिट है। यहाँ पर 2 के अपोजिट है और यहाँ पर 2 के साथ में है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। कैसे? देखो यार, 1 के साथ में ब्लैंक है, यहाँ पर भी 1 के साथ में ब्लैंक है, यहाँ पर 1 के साथ में ब्लैंक और यहाँ पर भी 1 के साथ में ब्लैंक है। यहाँ पर 4 के साथ में शेडेड पार्ट है, यहाँ पर भी 4 के साथ में शेडेड पार्ट है। तो यही हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया है, थर्ड आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भाई मकसद तो यही है ना कि इस ओपन डाइस से कौन सी क्लोज डाइस बनाई जा सकती है, यानी कौन सी मैच हो रही है। कर लोगे भाई? हाँ जी, ठीक। हाँ, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ये सरफेस अच्छे से बनाना है भाई, है ना। जैसे इसको फोल्ड करोगे, ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड करोगे तो ऐसा बनेगा, नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करोगे तो ऐसा बनेगा, इस वाले पार्ट को फोल्ड करोगे तो ऐसा बनेगा और उस वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, इस टाइप का सरफेस बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20, ये करके बताओ। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। देखो भाई, ये शेडेड पार्ट और इनको एक ही मानकर चलना भैया ना। तो इसको लाइन मान लो, इनको एक ही मानकर चलना भाई। चलो इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, एक के अपोजिट क्या होगा भाई? 5 होगा। एक के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? 5 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। एक के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट क्या होगा? अब 3 के अपोजिट जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा ना वो क्या होगा? 3 के अपोजिट होगा। 3 के अपोजिट जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा वो सारा का सारा क्या होगा? 3 के अपोजिट होगा। ठीक है, यानी 3 के अपोजिट ये सरफेस होगा। सरफेस कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर बनेगा। देखो अभी ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो भैया, क्या हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो सकता है? 1 5 और ये स्ट्रक्चर, 1 5 और ये सरफेस। देखो यार, 1 के अपोजिट 5 है
एक के अपोजिट 5 है तो क्या एक के साथ में 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है ना, एक के अपोजिट 5 है तो क्या एक के साथ में 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। हाँ जी, बी ऑप्शन को देखते हैं अभी। बी ऑप्शन में 3 के अपोजिट ये सरफेस है, 3 के अपोजिट ये सरफेस है तो क्या 3 के साथ में ये सरफेस आ सकता है? नहीं आ सकता। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा, इसमें तो स्ट्रक्चर ही गलत बना हुआ है भाई, इसमें तो हमारा स्ट्रक्चर ही गलत बना हुआ है, स्फेरिकल बना हुआ है, जबकि कैसा बनना चाहिए? ट्रेंगुलर बनना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 1 और ये सरफेस है ना, 2 1 और ये सरफेस, ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना, ये हमारा होगा राइट आंसर। वैसे यूं भी चेक कर सकते हैं, 2 के साथ में शेडेड पार्ट है, यहाँ पर भी 2 के साथ में शेडेड पार्ट है, एक के साथ में ब्लैंक है और यहाँ पर भी एक के साथ में ब्लैंक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो कितने प्रश्न हो गए हमारे? 20 क्वेश्चन हो गए। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सारी टेक्निक बता दी है डाइस की। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन दूर दूर तक आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ चैप्टर कंफर्म होते हैं, आएगा तो क्लास नोट से ही आएगा, उसमें से ये टॉपिक है, क्लास नोट से ही आएगा ये टॉपिक। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे ब्लड रिलेशन, क्लास नोट से ही आना है, डायरेक्शन क्लास नोट से ही आना है, रैंकिंग क्लास नोट से ही आना है। ठीक है, जैसे नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज में देखो कुछ भी नंबर दे सकता है वो, है ना, फिगर काउंटिंग में कुछ भी फिगर बनाकर दे सकता है। ठीक है, डाइस का एक ऐसा टॉपिक है जब भी क्वेश्चन आया एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, यानी 20 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सारी टेक्निक्स बता दी है, तो इसको प्रैक्टिस में लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही करते हैं। तो आज हमारी डाइस का टॉपिक कंप्लीट है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक। सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराएंगे? नेक्स्ट टॉपिक क्लोक या कैलेंडर में से लेकर आएंगे, या तो क्लोक या फिर कैलेंडर। ठीक है, चलिए।